आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सूरतुल अनाम की आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में गुनाहों की आमेज़श नहीं की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये तो बहुत ही मुश्किल है। हम में से कौन ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया? तो अल्लाह पाक ने सूरतुल लुक़मान की ये आयतें नाजिल फरमाई कि बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिला परिषद की 5 साल कारकर्दगी शानदार रही, तमाम अराकीन काबिल मुबारकबाद हैं। रियासती स्पीकर की विदाई तकरीब में शिरकत और खिताब। दफेदार राजू ने इजलास की सदारत की। कुरान इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए है, इसकी तालीमात महज मुसलमानों के लिए ही मुख्तस नहीं। जमात इस्लामी की ईद मिलाद तकरीब, मोहम्मद अब्दुल अजीज का खुसूसी खिताब। वाकर्स की सहूलत के लिए पॉलिटेक्निक में टायलेट्स की तामीर, एमएलए ने संगे बुनियाद रखा। जल्दी लाइटिंग का इंतजाम करने का भी उन्होंने तयख्खुन दिया। क्या उलमा सियासी जमातों की ताईद या मुखालिफत के लिए ही हैं? माजिद खान साबिक सदर जिला औकाफ का चुपता हुआ सवाल। उन्होंने मस्जिद खाना की फिलफोर तामीर का मुतालबा किया। अब खबरें तफसील से। मुश्तरका जिला निजामाबाद की जिला परिषद कमेटी का विदाई इजलास, स्पीकर असम्बली पोचाराम सिन्याज रेड्डी की शिरकत। 5 साल शानदार कारकर्दगी पर तमाम मेंबरान को मुबारकबाद। उन्होंने दफेदार राजू और दीगर मेंबरान की कारकर्दगी की सताइश की। मुश्तरका जिले निजामाबाद के जिला परिषद कमेटी का विदाई इजलास जुमा के दिन जिला परिषद इजलास हाल में मुनक्किद हुआ। इस विदाई इजलास की सदारत चेयरमैन जिला परिषद दफेदार राजू ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती स्पीकर असम्बली पोचाराम सिन्याज रेड्डी ने शिरकत की, जबकि जिला कलेक्टर राम मोहन राव भी मेहमानों में शामिल थे। दीगर अहम शुरा में रुकन असम्बली हनुमान शेंडे, एमएलसी विजय गौड़ और डी राजवर के अलावा दिगर शामिल थे। इस इजलास से खिताब करते हुए पोचाराम सिन्याज रेड्डी ने बताया कि चेयरमैन जिला परिषद दफेदार राजू की क़यादत में जिला परिषद ने पिछले 5 सालों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और कई अहम हुकूमती स्कीमात बशमुल मिशन काकतिया, मिशन भगीरथा और दिगर स्कीमात पर मौसर अमलावरी की और कई एक तामीरी और तरक्याती काम अंजाम दिए गए। इसके अलावा ज़राई शोबे की तरक्की और किसानों की फलाह व बहबूद के लिए भी मुतादिद काम अंजाम पाए हैं। पोचाराम सिन्याज रेड्डी ने मियाद की कामयाब तकमील पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और तमाम ZPTC मेंबर्स को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर जिला परिषद की मुंतखबा कमेटी की जानिब से स्पीकर असम्बली के अलावा कलेक्टर, एमएलए और MLCs को तैनात पेश की गई। హనుమన్ సెండే గారికి, నల్లమడుగు సురేందర్ గారికి, శాసన మండలి సభ్యులు ఇద్దరు శ్రీ గంగాధర్ గౌడ్ గారికి, రాజేశ్వరరావు గారికి, 2 జిల్లాల కలెక్టర్లు నిజామాబాద్ రామ్మోహన్ గారికి, కామారెడ్డి సత్యనారాయణ గారికి, CEO గారికి, గ్రంథాలయ సంస్థ అధ్యక్షులు సంపద గౌడ్ గారికి, హాజరైనటువంటి గౌరవ డిప్యూటీ సభ్యులకు, ఎంపీపీ అధ్యక్షులకు, కోఆప్షన్ జిల్లా పరిషత్ కోఆప్షన్ సభ్యులకు, జిల్లా అధికారులకు, హాజరైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి, ప్రెస్కు, మీడియాకు పేరు పేరున హృదయపూర్వక నా యొక్క నమస్కారాలు. ముందుగా पॉलिटेक्निक ग्राउंड में एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने टॉयलेट्स की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। उन्होंने बताया कि इस ग्राउंड में सुबह और शाम के औकात में बड़ी तादाद में वॉकिंग के लिए लोग आते हैं, जिनकी सहूलत के लिए टॉयलेट्स तामीर करवाए जा रहे हैं।
रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता ने आज पॉलिटेक्निक में टॉयलेट्स की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। उन्होंने बताया कि इस ग्राउंड में सुबह और शाम के औकात में बड़ी तादाद में मर्द और ख्वातीन वॉकिंग करने आते हैं, जिनमें जवान, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल होते हैं। इन वॉकर्स के लिए टॉयलेट्स की शदीद जरूरत थी। बिलखसूस ख्वातीन को मसाइल दरपेश थे, लिहाजा जरूरत के पेश नजर उन्होंने इस ग्राउंड में टॉयलेट्स की तामीर का फैसला लिया और आज इसका संग बुनियाद रखा गया। एमएलए ने कहा कि शाम के वक्त वॉकिंग के मौके पर अंधेरा होने से भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने जल्द ही ग्राउंड में लाइटिंग का इंतजाम करने का भी तयख्खुम दिया। పాలిటెక్నిక్ గ్రౌండ్ రోజు ఉదయాన్నే చాలామంది పురుషులు కానీ మహిళలు కానీ వాకింగ్ కోసం ఇక్కడికి రావడం, గత కొన్ని రోజుల క్రితం ముఖ్యమంత్రి గారి పర్యటనలో భాగంగా ఇక్కడ హెలికాప్టర్ దిగుతుంది అని చెప్పేసి ఆ కార్యక్రమం కోసం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మసక చీకట్లో కొంతమంది మహిళలు నడుస్తూ ఉంటే నేను చూసి ఆ రోజు వారిని అడిగిన, ఏమమ్మా మీరు ఏ సమయంలో వస్తారంటే, సార్ మేము ఇదే సమయంలో వస్తామంటే, మరి చీకటి ఉంది కదా భయం కాదంటే, ఆ భయంలోనే నడుస్తున్నాం సార్, ఎక్కడి నుంచి ఏం పాములు వస్తాయో ఎక్కడి నుంచి ఏం వస్తాయో తెలియదు, కానీ మాకు ఈ సమయమే కుదురుతుందని చెప్పేసి వారు చెప్పారు. అక్కడ లైటింగ్ వ్యవస్థ లేదు. అప్పుడు అదే రోజు నేను డిసైడ్ అయిపోయి వెంటనే కార్లు ఎక్కిన తర్వాత మా కమిషనర్ గారిని అడిగిన, మరి కమిషనర్ గారు, మరి పాలిటెక్నిక్ గ్రౌండ్ మనది కాకపోయినా కూడా మనం సిటిజన్స్ కోసం పనిచేస్తాం కాబట్టి बड़ी बाटा प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाए, असातिज़ा सरगर्म हो जाएं, तर्क तालीम करने वाले तलबा को दोबारा स्कूलों को लाया जाए, नए तलबा को दाखिला दिलवाया जाए। बड़ी बाटा प्रोग्राम से जिला कलेक्टर का खिताब और असातिज़ा को हिदायत। एक सरकारी स्कूल में जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने बड़ी बाटा प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने बताया कि बड़ी बाटा प्रोग्राम का आज बाज़ाब्ता आगाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत असातिज़ा पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो तर्क तालीम करने वाले तलबा को दोबारा स्कूलों में वापस लाएं और जो बच्चे तालीम के समरात से महरूम हैं उनको स्कूलों में दाखिला दिलवाएं। उन्होंने तालीमी अहदेदारों को हिदायत दी कि तलबा में फिलफोर दरसी किताबें, यूनिफॉर्म तकसीम किए जाएं और मिड डे मील्स का भी आगाज किया जाए। कलकत्ता में जूनियर डॉक्टर पर हमला, आरमूर में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का एहतजाज और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर इलाज करता है लेकिन जिंदगी और मौत का वो जिम्मेदार नहीं होता, वो मुमकिन कोशिश जरूर करता है, तो फिर उसे कसूरवार कैसे कहा जा सकता है। मगरिब बंगाल के दारुल हुकूमत कलकत्ता के एक दवाखाने में जूनियर डॉक्टर पर हमले ने मुल्क भर के डॉक्टर्स और तब्बी अमले में बरहमी की लहर दौड़ा दी। आरमूर में इस हमले के खिलाफ सरकारी दवाखाने के जूनियर डॉक्टर्स ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिनमें डॉक्टर्स रमेश, अमृता रेड्डी, नागाराजू, शैलजा, गीता के अलावा तब्बी अमले ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने कहा कि अब जरूरी है कि डॉक्टर्स पर हमले बंद किए जाएं। डॉक्टर भी इंसान है, भगवान नहीं। वो मकदूर भर मरीज को बचाने की कोशिश करते हैं। शायद मिलती है तो भगवान की देन माना जाता है, अगर मौत होती है तो इसका जिम्मेदार डॉक्टर को करार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह तरीका कतई गलत है, डॉक्टर्स खिदमत करते हैं और उन पर हमले मुनासिब नहीं। उन्होंने कलकत्ता के जूनियर डॉक्टर पर हमला करने वाले खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। కాబట్టి దీని మేమందరము ప్రభుత్వ వైద్యుల సంఘం తరపు నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి అందరము ముక్తకంఠిగా ఖండిస్తున్నాము. డాక్టర్లు కూడా ఒక మనుషులే, వాళ్ళు కూడా ఏం చేయరు, ఏమైనా ఉన్నా కానీ కూడా ప్రాణాన్ని నిలపడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కావున క్షణికావేశంతో పేషెంట్లు మరి వాళ్ళ అటెండెంట్స్ కూడా డాక్టర్స్ పై దాడిని జరగకుండా చూడాలని వాళ్ళందరికీ తెలియజేస్తూ ఈ విషయాన్ని ప్రపంచానికి అందరికీ తెలియజేయాలని మీ ముందుకు వచ్చి నిరసనగా తెలుపుతున్నాము. టీజీడీఏ दोषुలను వెంటనే। अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि तमाम इंसानियत का खालिक व मालिक है। कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए दस्तूर नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए सरचश्मा हिदायत है। जमात इस्लामी अहमदपुरा की दावत ईद मिलाद में मोहम्मद अब्दुल अजीज का खिताब। उन्होंने कहा कि इस्लामी तालीमात को इंसानियत तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। जमात इस्लामी अहमदपुरा कॉलोनी की जानिब से अमीर मुकामी जियाउद्दीन अहमद की सदारत में ईद मिलाद तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें हमा मजहबी कायदीन ने शिरकत की और फिर खबराना हम आहंगी और भाईचारगी का सबूत दिया। इस ईद मिलाद तकरीब में मेहमानान खुसूसी की हैसियत से मोहम्मद अब्दुल अजीज, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हल्के तेलंगाना के अलावा किरपाल सिंह और विजय रमेश ने शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में मोहम्मद अब्दुल अजीज ने कहा कि इस्लाम एक दीन फितरत है और ये महज मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि
तमाम इंसानियत के लिए बर्पा किया गया है। उन्होंने सूरह बकरा की आयत का हवाला दिया और बताया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कुरान को इंसानियत की हिदायत के लिए नाजिल किया है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। लिहाजा मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह के इस पैगाम को तमाम इंसानियत तक पहुंचाए और बताए कि अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि तमाम इंसानों का मालिक व खालिक है। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। इस तकरीब से शेख हुसैन करपाल सिंह, विजय रमेश और दीगर ने भी मुखातिब किया, जबकि जमात इस्लामी के जिम्मेदारान की भी बड़ी तादाद शरीक थी। आखिर में मेहमानों की शीर खुरमा से ज़ियाफत की गई। इस मुल्क की 80% आबादी जो है वो यही समझती है कि इस्लाम मुसलमानों का दीन है। हालांकि कभी इस्लाम के लाने वाले ने, इस्लाम के भेजने वाले ने और जिस पे इस्लाम आया है, जिसके जरिए से उसने कभी भी ये नहीं कहा कि ये मुसलमानों के लिए है। फिर ये बात कैसे फैल गई? अब इतनी फैल गई है कि नतीजा ये है कि लोग कहते हैं ये मेरा मजहब है, वो आपका मजहब है, ये मेरा भगवान है, वो आपका अल्लाह है। ऐसा ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बहुत सादे अल्फाज में यहाँ से कहना चाहता हूँ कि ये जो आसमान है जो मुसलमानों का नहीं है, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये सैयारे, ये जमीन, क्या सिर्फ मुसलमानों की है? नहीं, पूरे दुनिया के अंदर जो जो लोग रहते हैं, जहाँ जहाँ रहते हैं, उन सब की है। तो जब ये सारी चीजें अल्लाह ने जो बनाई हैं वो सब के लिए है, तो फिर जो दीन, जो तरीका, जो वे ऑफ लाइफ अल्लाह ताला ने भेजा है वो सिर्फ मुसलमानों को कैसे हो सकता? अभी आप देखिए इंशाअल्लाह बहुत जल्द बारिश होगी, तो ये बारिश का पानी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बरसता, ये पूरे दुनिया के लोगों के लिए बरसता है। कल सुबह सूरज निकलेगा 5 बजे 30-40 मिनट पर, तो आप देखेंगे कि ये सूरज सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं निकलता, सबके लिए निकलता, सब लोग पैदा होता है। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर ये बात हमारी जिम्मेदारी, मिसाल के तौर पर मुसलमानों की जिम्मेदारी थी कि हम ये बताते, जैसे ये किताब आई है, ये किताब आपके लिए, लेकिन ये है कि हमने एक बात नहीं बताई। नतीजा ये हुआ कि लोग ये समझे कि कुरान मजीद मुसलमानों की किताब है, जबकि कुरान मजीद खुद सूरह बकरा में बात इरशाद फरमाई कि शहर रमजान अलज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, हमने माह रमजान में इस कुरान को नाज़िल किया। We revealed this holy Quran in the month of Ramadan, and this is the book which is distinguishing between the right and wrong, and it is a guidance to the human, the mankind or the human being. ये तो हिदायत है पूरे इंसानों के लिए। अब आप ये सिर्फ मुसलमानों की किताब है अगर समझे, ये बहुत बड़ी ज़ियादत भी होगी। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख्वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्राटिव एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस, ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए
एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि जहन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से एसएससी तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు, సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. కరస్పాండెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్, విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ అర్సాపల్లి. सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। क्या उलमा कराम इंतखाबात के मौके पर सियासी जमातों की तायीद या मुखालिफत की महदूद होकर रह गए हैं? आखिर क्यों वो मिली मसाइल पर लब कुशाई नहीं करते? साबिक सदर जिला औकाफ मोहम्मद माजिद खान का सहाफती इजलास में चुपता हुआ सवाल। उन्होंने शहीद मस्जिद खाना की फौरी तामीर का मुतालबा किया। साबिक सदर जिला औकाफ व प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद माजिद खान ने कांग्रेस भवन निजामाबाद में सहाफती इजलास से खिताब के दौरान सवाल उठाया कि क्या हमारे उलमा कराम महज इंतखाबात के मौके पर सियासी जमातों की तायीद या मुखालिफत तक ही महदूद होकर रह गए हैं? आखिर क्यों वो लोग हसास मिली मसाइल पर लब कुशाई नहीं करते? माजिद खान मस्जिद खाना अंबरपेट हैदराबाद की शहादत पर टेरस हुकूमत की खामोशी पर अपनी भरमी का इजहार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि शहीद की गई मस्जिद खाना दर्जे औकाफ मस्जिद है और उसका 1982 की वफ़ गज़ीट में इंदराज मौजूद है और उसकी अराजी जुमला 419 स्क्वायर गज है। यहाँ पर मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत मस्जिद को अचानक ही शहीद कर दिया गया और मुसलमानों के एहतजाज पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने उसी मुकाम पर मस्जिद की दोबारा तामीर का वादा किया था, मगर उस वादे पर अमलवारी होती नजर नहीं आ रही है। माजिद खान ने कहा कि हैदराबाद के आला मुस्लिम कायदीन ने भी वहां पर नमाजें पढ़ी और मस्जिद की तामीर के लिए नुमाइंदगी के अज़्म का इजहार किया, मगर अब वो खामोश है तो क्यों? उन्होंने कहा कि इस मामले में बिला लिहाज जमाती वाबस्तगी हर शख्स को अल्लाह के हुजूर जवाबदेही करना है। उन्होंने कहा कि इस मामले में बिला लिहाज जमाती वाबस्तगी हर शख्स को आवाज उठानी है, क्योंकि हर शख्स को अल्लाह के हुजूर जवाबदेही करना है। उन्होंने उलमा कराम की खामोशी पर भी इज़हार हैरत करते हुए सवाल किया कि क्या हमारे उलमा कराम महज इंतखाबात में सियासी पार्टियों की तायीद या मुखालिफत की महदूद होकर रह गए हैं?
इस आपद इजलास में कांग्रेसी कायदीन मोहम्मद ईसा पीसीसी डेलीगेट के अलावा मोहम्मद अब्दुल अजीम, शेख नईम शहरान, मोहम्मद शौकत अली, सैयद असगर अली और दीगर मौजूद थे। और हाल ही में एक माह पहले रमजान से पहले एक खाना मस्जिद जो अंबरपेट में हैदराबाद में है, वो एक खाना मस्जिद को शहीद कर दिया गया, जबकि एक खाना मस्जिद वक्फ की गजट में दर्ज है और ये 1982 का गजट है। 1982 में ये वक्फ की गजट में दर्ज है एक खाना मस्जिद। तो मैं एक खाना मस्जिद के बारे में आपके सामने मीडिया के जरिए से आवाम तक एक तफसीली बात बताना चाह रहा हूँ। एक खाना मस्जिद का जो गजट में दर्ज है उसका सीरियल नंबर है 54 और इसमें नेम ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। इसका ये मतलब होता है कि जो शख्स ये मस्जिद तामीर करे थे, जब वक्त करे थे, उनका मंशा क्या था। नेम ऑफ ऑब्जेक्ट का मीनिंग ये है कि आपको वहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ खुले अल्फाज में लिखा हुआ है प्रेयर। प्रेयर का मतलब ये है कि नमाज अदा करना है वहाँ पर। तो एक खाना मस्जिद जो हाल ही में शहीद की गई, शहीद करने के बाद कुछ पार्टी के जिम्मेदार और हैदराबाद के आला लीडर्स वहाँ पर शहीद कर दी गई इस जमीन पर जाकर नमाज अदा करके अपना फर्ज अदा कर दिए। क्या बोल तो हम नमाज पढ़ लिए। फिर एक टीआरएस पार्टी के जिम्मेदार होम मिनिस्टर महमूद अली साहब ने कहा कि हम वहाँ पर ही मस्जिद तामीर करेंगे। ना मस्जिद तामीर हो रही, ना मस्जिद के बारे में कोई जिक्र है ना फिक्र है। और ऐसे कायदीन है जो मस्जिद तामीर करने का जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी जिम्मेदार हैं, जितने भी आला कायदीन कह रहे अपने आप को, मैं उनसे भी ये कह रहा हूँ, अगर आपको इसमें मस्जिद डिमालिश होने के बाद अगर आप तामीर के वास्ते अगर आपके तरफ से अल्लाह ताला आपको जो एक ओहदा दिया, आपको एक जिम्मेदार बनाया, आपको एक आपके ऊपर एक भरोसा है आवाम को, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप उनको जाकर आप अपने चीफ मिनिस्टर को, आपके जिम्मेदारान को आप किसको बोल सकते हैं बोल के मस्जिद तामीर कराना, वरना अशर में आपको पकड़ लिया। इसका जवाब आपको अल्लाह को देना है। खामोश की वजह क्या है, खामोश क्यों है, कौन है वो मुसलमान का ठेकेदार? क्या मुसलमान का ठेकेदार ही बोलेगा तो क्या मस्जिद तामीर होगी? क्या मुसलमान का कौन सा ऐसा बड़ा लीडर है, बोलो हम उनको बोलेंगे जाके मस्जिद तामीर करने के वास्ते? कौन है बताओ? क्या आलिम दीन सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के मोमेंट में और सिर्फ हम ये पार्टी को तायद करेंगे, वो पार्टी को तायद करेंगे बोल के खामोश पड़ जाने के लिए आलिम दीन है क्या? मैं आलिम दीन से भी कह रहा हूँ, आप भी अपने बैनर तले, अपने जो भी सोर्सेस है, आप किसको बोल सकते हैं, आप उनको बोल के मस्जिद तामीर कराने की बात करवाइए। हाल ही में तामीर की गई खूबसूरत बोधन रोड की बर्बादी, कलवट की तामीर के लिए खुदाई का काम जारी, एक ड्रेन का बहाव नाकाम हो गया, इसको दुरुस्त करने के लिए इस काम की शुरुआत की गई। ये काम अहदेदारों की अहलियत पर सवाल खड़े करता है। देखिए एक खुसूसी रिपोर्ट। हाल ही में बोधन रोड की तोसी और खूबसूरत बीटी रोड की तामीर अमल में लाई गई और दरमियान में खूबसूरत डिवाइडर तामीर किए गए और उसमें पौधे लगाए गए, लेकिन मौसम गर्मा की शिद्दत और महकुमा बल्दिया की लापरवाही का शिकार होकर ये पौधे सूखकर लापता हो चुके हैं। बहरहाल बोधन रोड इंतहाई शानदार और खूबसूरत नजर आ रही थी। बिलाशुबा इस सड़क की शानदार तामीर हमारे रुकने असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता का एक शानदार कारनामा था, लेकिन कहते हैं कि हमारे महकुमा जात को खूबसूरत चीजें पसंद ही नहीं आती और फिर इन खूबसूरत सड़कों को कैसे बर्दाश्त किया जाता। लिहाजा बोधन रोड की तबाही की अब इब्तिदा हो चुकी है। 4 पेट्रोल पंप के करीब इस सड़क को एक सिम से खोदा जा रहा है। इस खूबसूरत और शानदार सड़क को खोदने की हमारे नुमाइंदे ने वजह दरियाफ्त की तो बताया गया कि यहाँ कलवट तामीर किया जा रहा है, जिसके नीचे से स्टीम वाटर ड्रेन निकाली जाएगी और मौसम बरसात के पेश नजर इस काम को हंगामी पैमाने पर अंजाम दिया जाएगा। ये खुदाई अभी सड़क की एक सिम से की जा रही है, इसके बाद दूसरी सिम से भी खुदाई का काम शुरू किया जाएगा और वहां पर भी कलवट की तामीर अमल में लाई जाएगी और इसमें महीनों गुजर सकते हैं। अवाम ने इस बोधन रोड की तामीर से कबल कई साल तक मसाइल व मसाइब का सामना किया था।
अभी उनको राहत की चंद सांसें ही मिली थी कि दोबारा इस सड़क की खुदाई और ट्रैफिक में तातुल का मसला पैदा हो चुका है। अब जिस ड्रेन को निकालने के लिए बोधन रोड पर खुदाई की जा रही है, उस ड्रेन की हाल ही में तामीर की गई थी और उसको काफी घुमा फिरा कर 3 कमान की सिमत ले जाया गया था, मगर ऐसा महसूस होता है कि बल्दिया की तामीर की गई ये ड्रेन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। लिहाजा असरनो इस ड्रेन को सीधे 3 कमान की सिमत मोड़ने के लिए इस नई तामीर शुदा शानदार व खूबसूरत सड़क को बर्बाद किया जा रहा है। इस खुदाई और असरनो ड्रेन के बहाव की तब्दीली डिपार्टमेंटल फेलुअर का एक खरा सबूत है। मोहतरम नाजरीन, मैं इस वक्त बोधन रोड पर ठहरा हुआ हूँ और सीधे हाथ पे जो है मस्जिद खलील है और दाएं हाथ पे मस्जिद शफिया है। यहाँ पर मैं ठहरा हुआ हूँ सवेरा होटल के बिल्कुल करीब, और यहाँ पर खुदाई की जा रही है। ये रोड जिसको हाल ही में तामीर किया गया था, रुकने असम्बली ने, हमारे निज़ामाबाद के एमएलए ने बहुत खुसूसी दिलचस्पी ली थी, इस रोड की तामीर करवाई थी। सेंटर में खूबसूरत डिवाइडर बनाए गए थे, डिवाइडर में झाड़ लगाए गए थे और छोटे छोटे पौधे भी लगाए गए थे, लेकिन ये पौधे खुश्क हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये रोड लापरवाही का शिकार है। तो अब फिर एक बार यहाँ पर इसी लापरवाही का एक और मामला सामने आ रहा है। ये मेरे पीछे जो गड्ढा खोदा जा रहा है, बताया गया है कि अभी हमने आरएनबी के कंट्रैक्टर के आदमियों से गुफ्तगू की है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक ड्रेन खोदी जा रही है और ये ड्रेन ये जमजम के पुरानी जमजम जो होटल थी उसके बाजू से होते हुए आगे ले आके जो है सो 3 कमान में मिलाई जाएगी। सवाल ये है कि ये जो ड्रेन है यहाँ पर, ये जो ड्रेन है ये हाल ही में तैयार की गई थी और ये ड्रेन मुस्तफा मस्जिद से होते हुए 4 बाई बीड़ी के कारखाना पेट्रोल पंप के सामने से होती हुई ये रोड बोधन रोड पर पलटती है। ये ड्रेन को आगे ले आकर खोचा कॉलोनी की रोड से अंदर घुसाया गया था, फिर उसको फिर पलटाकर इधर लेकर आकर मिलाया गया था, जिसकी वजह से बारिश के पानी का फ्लो एकदम मुश्किल तरीन मसला बन गया था। और रोड की तकमील के बाद बोधन रोड मुकम्मल हो चुकी है, बोधन रोड बहुत खूबसूरत बन चुकी थी। उसकी तकमील के बाद लोगों को होश आया है कि जो सो इस ड्रेन को सीधे अगर कंटिन्यू किया जाए तो पानी का फ्लो आसानी से मिल सकता है। लिहाजा दोबारा इस रोड को खोदा जा रहा है। इस खोदने में कई केबल्स जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हो सकते हैं वो डैमेज हो चुके हैं, साथ ही वाटर पाइपलाइन भी डैमेज हुई है यहाँ पर। तो सवाल ये है कि क्या ये काम पहले नहीं किए जा सकते थे? पहले अगर किए जा सकते तो ये जो रोड जो खूबसूरत रोड बनी थी इसके डैमेज होने का भी खतरा नहीं होता था और फिर दोबारा जो है सो ट्रैफिक में तातुल, और ये रोड रोकी गई है। अभी बताया गया है कि ये रोड की तकमील होने के बाद में दूसरी जो रोड है, दूसरी सिम की जो रोड है, वहाँ पर भी इसी तरह की खुदाई की जाएगी और वहाँ पर भी ड्रेन और कलवर्ट बनाया जाएगा। तो ये काम चल रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंटल नाहली का ये जो सो वाज़ेह सबूत है कि काम बर वक्त नहीं किए जाते, कामों में तातुल पैदा किया जाता है और कामों को लापरवाही का मामला किया जाता है। तो बल्दिया की जो प्लानिंग तो थी यहाँ पर मुकम्मल फेल हो चुकी है। इस ड्रेन को जो मैंने अभी बताया आपको, इस ड्रेन को जो सो खोजा कॉलोनी में ले आते हुए फिर वहाँ से पलटाकर इसी जमजम की रोड पर मिलाया गया, ये ड्रेन फेल हो चुकी है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि ये ड्रेन फेल होने वाली है और ड्रेन फेल हो चुकी है। अब पानी की बारिश के पेश नज़र पानी के फ्लो को डिवाइड करने के लिए ये नया कलवर्ट खोदा जा रहा है, नया ड्रेन बनाया जा रहा है। ये जो सो हमारे महकूमा जाती नाहली का एक अदना सा सबूत है। मौलाना आज़ाद और मखदूम मोहिउद्दीन अवार्ड के लिए सिलेक्शन कमेटी का इजलास, रहीमुद्दीन अंसारी का इंकशाफ। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ शोबाजात के लिए शानदार खिदमत अंजाम देने वालों को अवार्ड पेश किए जाएंगे। उर्दू अकेडमी तेलंगाना की जानिब से अनकरीब अवार्ड फंक्शन का एहतमाम किया जाएगा और मुख्तलिफ शोबाजात में खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियतों को अवार्ड पेश करते हुए उनकी खिदमत का एतराफ़ किया जाएगा। इस बात का इंकशाफ चेयरमैन उर्दू अकेडमी मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी ने किया। उन्होंने बताया कि 13 जून को इस सिलसिले में सिलेक्शन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मौलाना आज़ाद अवार्ड और मखदूम मोहिउद्दीन अवार्ड के लिए मुख्तलिफ शख्सियतों का इंतखाब अमल में लाया गया। 2018 में शोबे सहाफ़त के लिए एम माजिद का इंतखाब अमल में आया। इस तरह दीगर शोबाजात में भी इंतखाब अमल में लाए गए। तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी की जानिब से कल बतारीख 13 जून को अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड्स के सिलसिले में और मखदूम अवार्ड के सिलसिले में एक मीटिंग मुकर्रर की गई। उनके इंतखाब के लिए एक मीटिंग मुकर्रर की गई, जिसमें अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड के सिलसिले में जो मीटिंग थी वो 11 बजे रखी गई और उसमें प्रोफेसर अशरफ रफ़ी,
प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस और प्रोफेसर जो है शौकत हयात ने जो है शिरकत की। इस मीटिंग में हमारे अखिल हाशमी साहब को नहीं बुलाया गया और मखदूम अवार्ड के सिलसिले में उनको नहीं बुलाया गया। 11 बजे जो मीटिंग रखी गई थी उसमें जो है हमारे जजेस साहबान ने मखदूम अवार्ड के सिलसिले में जिन लोगों का इंतखाब किया, जजेस में जो थे वो प्रोफेसर अशरफ रफ़ी, प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस और प्रोफेसर शौकत हयात ने जो है शिरकत फरमाई। और उसमें जो जजेस ने मुत्तफ़क़ा तौर पर जो लोगों का इंतखाब किया उसमें हमारे यहाँ के बहुत ही काबिल तरीन जो है दानिश्वर थे और मुत्तफ़क़ा तौर पर उनका इंतखाब किया गया। उसमें जो है हमारे हबीब ज़िया का इंतखाब किया गया तहक़ीक़ और तनक़ीद के लिए। शायरी और अदब के लिए जो है हमारे अखिल हाशमी साहब का इंतखाब किया गया और फ़िक्शन के लिए मज़हरुज़्ज़मां जो यहाँ न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम मशहूर है, उनका इंतखाब किया गया। और सहाफ़त में आली जनाब M.A. माजिद साहब का इंतखाब किया गया कि M.A. माजिद साहब को हालिया दिनों में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का भी रुकन बनाया गया, सीनियर सहाफ़ी की हैसियत से उनका इंतखाब किया गया। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। जिला परिषद की 5 साल कारकर्दगी शानदार रही, तमाम अरकान काबिल मुबारकबाद हैं। रियासती स्पीकर की विदाई तकरीब में शिरकत और खिताब, दफेदार राजू ने इजलास की सदरत की। कुरान इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए है, इसकी तालीमात महज मुसलमानों के लिए ही मुख्तस नहीं। जमात इस्लामी की ईद मिलाद तकरीब, मोहम्मद अब्दुल अजीज का खुसूसी खिताब। वाकर्स की सहूलत के लिए पॉलिटेक्निक में टायलेट्स की तामीर, MLA ने संगे बुनियाद रखा। जल्दी लाइटिंग का इंतजाम करने का भी उन्होंने तयख्खुन दिया। क्या उलमा सियासी जमातों की ताईद या मुखालिफत के लिए ही हैं? माजिद खान साबिक सदर जिला औकाफ का चुपता हुआ सवाल। उन्होंने मस्जिद खाना की फिलफोर तामीर का मुतालबा किया। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।